हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। ओके, आज हम आपके लिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बायोलॉजी का बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, उस पर वीडियो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं शिप्रा अग्रवाल, मेरे साथ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन स्टार्ट करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता क्या है? देखिए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वो रिप्रोडक्शन का मेथड है जिसमें सीड और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं फ्लावर के, जैसे कि स्टेमन, कार्पल, है ना, उनके अलावा प्लांट के किसी भी अन्य पार्ट से, ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट को छोड़कर किसी भी प्लांट के दूसरे पार्ट से जब नया प्लांट बन जाता है, नया प्लांट उत्पन्न होता है, तो उसे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। ये हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वेरी इंपॉर्टेंट मेथड होता है। कौन? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मीन्स क्या है कि रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल, है ना, एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है ये। इसमें वेजिटेटिव पार्ट से, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, कौन कौन से होते हैं वेजिटेटिव पार्ट? स्टेम, ठीक है, स्टेम, रूट और लीफ। जब इनसे वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट से न्यू प्लांट ओरिजिनेट होता है, वेजिटेटिव पार्ट व्हेन फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट न्यू प्लांट अराइजेस। ठीक है, जब नया कोई भी प्लांट जो है वो किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से, जैसे स्टेम, रूट और लीफ से नया प्लांट बनता है, तो हम उसे कहते हैं कि ये मेथड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं जो यूज नहीं होते वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, जो आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, कौन कौन से होते हैं बताया मैंने आपको? फ्लावर, ओके, फ्रूट्स and seeds are not involved or take participate in this reproduction या प्रोपेगेशन। यानी कि जो एसेक्सुअल मोड होता है, एसेक्सुअल मोड में वही आते हैं जिसमें कि सेक्सुअल पार्ट्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, रैपिड होता है, ये रैपिड होता है। ठीक है, न्यू प्लांट्स के लिए, बॉर्न करने के लिए। और इसमें मैंने अभी आपको बताया वेजिटेटिव पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, स्टेम, रूट और लीफ, है ना, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। और जबकि ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है, जो भी इससे नया प्लांट बनता है, ओके, जो भी नया प्लांट इससे अराइज होता है, दैट इज जेनेटिकली आइडेंटिकल उसी प्लांट की तरह होता है जिससे कि आपने उसे बनाया है। समझ में आ रहा है आपको इतना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का? तो ये इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। ओके, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यदि नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम मेथड्स देखेंगे जो हमारे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, उसके नेचुरल मेथड्स कौन से हैं और आर्टिफिशियल मेथड्स कौन कौन से हैं। दो तरीके से होगा ना हमारा ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, एक तो आर्टिफिशियल मेथड और एक आपका मैंने क्या बताया है, नेचुरल मेथड। तो नेचुरल मेथड में आपका वही रूट, स्टेम और लीफ से आ जाएगा। ओके, ये हो गया आपका नेचुरल, और इधर हम ले लेते हैं आर्टिफिशियल। ठीक है, स्पेशली क्लास 9th में है। ओके,
क्लास 9th में है ये वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। तो ये जो रूट बाय स्टेम, बाय रूट, बाय लीफ, ये 3 तरह से आपका होता है, ठीक है। जैसे इसमें बाय स्टेम में पोटैटो आप देखते हो, पोटैटो में आई होती हैं, आई है ना, छोटे से गड्ढे से इस तरह के दिखाई देते हैं, और उनसे थोड़े दिनों बाद आप जब ऐसे ही रख देते हो तो आप देखने लगते हो उनसे नया जर्मिनेशन इस तरह का रूट और शूट का स्टार्ट हो जाता है। इन्हें हम बर्ड्स कहते हैं, बर्ड्स, न्यू बर्ड्स बन जाती हैं, और फिर उनसे ये डेवलपिंग शूट होते हैं, डेवलपिंग शूट, ओके। अब इसी तरह से जो हमारा रूट का है, ये स्ट्रॉबेरी में देखने के लिए मिलता है, ये इसका एग्जांपल पोटैटो, इसका स्ट्रॉबेरी, ठीक है। ये रनर टाइप का होता है, इस तरह से सॉइल के अंदर ये यहीं पर आपस में रन करते रहते हैं रूट्स, ओके। और बाहर हमें ऐसा लगता है कि नए 2-3 प्लांट्स हैं, इस तरह से होता रहता है। यहाँ से फिर ये इस तरह से न्यू लीव्स भी डेवलप हो जाती हैं, यहाँ से भी, इधर से भी ऐसे ही न्यू। तो यहाँ से आप इसको कट करके सौ करके नए प्लांट्स निकालते रहते हो, ठीक है। अब तीसरा है हमारा बाय लीफ। तो लीफ में ब्रायोफिल्लम में होता है, आपको पता ही है, ब्रायोफिल्लम, अजूबा की पत्ती हिंदी में हम इसको बोलते हैं, अजूबा बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है ब्रायोफिल्लम। ये इस तरह से ब्रायोफिल्लम की लीफ होती है, तो यहीं से ये नया प्लांट डेवलप हो जाता है, अपने आप ही होने लगता है ये इस तरह से। तो ये आपके नेचुरल मेथड्स हैं किसके, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। अब हम नेक्स्ट लेंगे आर्टिफिशियल मेथड्स, ओके। आर्टिफिशियल मेथड्स ये हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। तो आर्टिफिशियल मेथड में हमारा 4 इंपॉर्टेंट मेथड्स आते हैं। नंबर 1 है कटिंग, सेकंड, बच्चों समझ में आ रहा है, सेकंड है लेयरिंग, ओके। थर्ड है हमारा ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग, और फोर्थ होता है हमारा माइक्रो प्रोपेगेशन, माइक्रो प्रोपेगेशन। तो ये 4 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए अपनाए जाते हैं। सबसे पहले कटिंग, वही रोज में होता है, ये सबसे कॉमन मेथड है रोज को प्लांट करने का। इसमें आप यहाँ से इसकी मान ले सपोज करो ब्रांच निकल रही है, ये आपने यहाँ से कट कर दिया, एक ये 100 कर दिया आपने इधर, और एक इधर ये 100 कर दी, है ना। तो आप थोड़े दिनों में देखोगे कि यहाँ से न्यू न्यू लीव्स जनरेट होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो ये कटिंग है। कटिंग वाला जो मेथड है आपका, उसके लिए सुटेबल कंडीशंस में इसको रखना होता है। ये आपका ग्रेप, पाइनएप्पल, शुगर केन, बोगनविलिया, रोज, बोगनविलिया, बोगनविलिया, है ना, इन सब में, शुगर केन वगैरह सब में होता है। सेकंड है आपका लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है कि आपको रूट्स पहले, मतलब कटिंग बाद में करनी होती है और रूट्स पहले डेवलप करनी होती है। जैसे मान लिया ये प्लांट लगा हुआ है, तो आपने ये प्लांट की ब्रांच ले ली और उसको यहाँ पर थोड़ा सा सॉइल में दबा दिया, मिट्टी के अंदर दबा दिया। तो थोड़े दिनों बाद आप ये जब देखोगे, जहाँ से आपने ये इसे जमीन में पूरा का पूरा इसकी ब्रांच को ऐसे दबाया है, तो यहाँ पर ये इस तरह से रूट डेवलप हो जाएंगी, रूट,
है ना, रूट्स निकल जाती हैं। तो फिर आप यहाँ से उसको कट करके और नई उसमें प्लांट कर देते हो। ठीक है, इस तरह से कटिंग करके। तो आपका ये लेयरिंग वाला मेथड होता है। इसमें दो तरह के हैं, माउंट लेयरिंग और आपका टू मेथड्स आते हैं इसमें, माउंट लेयरिंग फर्स्ट मेथड है माउंट लेयरिंग और सेकेंड मेथड है आपका एयर लेयरिंग। ठीक है, माउंट लेयरिंग एंड एयर लेयरिंग। ओके, तो माउंट लेयरिंग में क्या होता है आपका, ये ऊपर ही रहता है। ठीक है, रूट्स जो है इसी तरह से, जो ये मैंने बताया माउंट लेयरिंग का ही एग्जांपल है आपका। और एयर लेयरिंग में आप क्या करते हो कि जैसे ये प्लांट है आपका, यहाँ पर आपने कुछ इसको बाउंड कर देते हो आप। ठीक है, कुछ काउ डंग वगैरह यूज करके। इस मेथड से मैंने इस बार मानसून में बहुत सारे प्लांटेशन किए हैं। ठीक है, तो ये वाले मेथड में और इसमें रोज वाले में कटिंग में बहुत सारे किए हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक ब्रांच के चारों ओर थोड़ा सा काउ डंग लगा के यहाँ पे पॉलिथीन या किसी आप कपड़े की लेयर से उसको कवर कर देते हो। ठीक है, तो डम्प सॉइल वगैरह लगा देते हो, डैम्प लगा देते हो, सॉइल लगा देते हो, पॉलिथीन लगा देते हो उसके चार, ताकि कि उसमें मॉइस्चर आपका रहे। तो थोड़े समय बाद आप ये देखते हो यहाँ से 4 से 8 हफ्ते के बाद इसमें से रूट्स निकल जाती है। 4 to 8 वीक्स के बाद इसमें से, मतलब 1-1.5 महीने में आपके जो है रूट्स यहाँ से जनरेट हो जाती है। फिर आप ये यहाँ से इसको कट कर लेते हो और नए उसमें सॉ कर देते हो, यहाँ पर बो देते हो। ठीक है, ये सब हटा देते हो तो आप देखते हो कि नया प्लांट इससे बन जाता है। तो ये एयर लेयरिंग का एग्जाम्पल है, एयर लेयरिंग का एग्जाम्पल है। अभी मैं आपको वर्ड टू वर्ड भी डिक्टेट कर दूंगी, अभी पहले आप समझ लो। फिर है हमारा ग्राफ्टिंग। इसमें स्टॉक और शायोन बनते हैं। दो पार्ट में आप स्टेम को कट करते हो, एक को स्टॉक कहते हैं और एक को सियोन या शान कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने ये कोई भी स्टेम ले लिया, इसको थोड़ा सा इस तरह से कट करते हैं हम। ओके, तो जिसमें रूट होता है आपका, रूट निकलती हैं, तो वो तो आपका स्टॉक हो जाता है। जो आपका स्टेम की तरह होता है वो आपका शियोन हो जाता है। ठीक है, इस वाले टेक्निक से बहुत बढ़िया वाले प्लांट्स हम बना सकते हैं। ग्राफ्टिंग से जितने भी आपके इंटीरियर प्लांट्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनसे आपको बहुत ही मज़ा आता है बनाने में, और ये बहुत हाई क्वालिटी के प्लांट्स इससे हमें अचीव होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप एक थोड़ा सा टी शेप देते हो, टी शेप कट कर देते हो। जैसे आपने ये, मैं अलग से दिखा रही हूँ आपको। ओके, ये आपने ऊपर वाला इस तरह से समझो। ठीक है, जस्ट लाइक दैट थोड़ा सा। तो ये ऊपर वाला ले लिया आपने पोर्शन, शॉन। ठीक है, इसमें यहाँ पे ये बर्ड सी ओरिजिनेट हो जाती है, बर्ड। ठीक है, और ये आपका दूसरा स्टेम होता है, ये रिंग्स होती हैं, और यहाँ पर आप ये टी के आकार का वो दे देते हो उसमें कट करके। ठीक है, फिर ये इस तरह से दिखाई देता है आपको, ये थोड़ा सा ना इस तरह से देखिएगा, ये टी जैसा आपका इस तरह से हो जाता है, जस्ट लाइक दैट। ये मतलब ये इस तरह से, ये वाला स्टेम इस तरह से इसमें टी का आप शेप देते हो। ठीक है, तो थोड़े दिनों के बाद आप ये देखते हो शोन जो होता है, और फिर इसको आप यहाँ पे ये इस तरह से, ये बिल्कुल ऐसे ग्रूव की तरह ही जैसे इसकी शेप थी, यहाँ से नए लीव्स निकलने लग जाते हैं। फिर ये इसमें यहाँ पर आप टाई कर देते हो। ठीक है, टाई कर देते हो उसे पूरे को टाई, और फिर आपका नया प्लांट ओरिजिनेट हो जाता है। तो शियोन, और देखो स्टॉक में क्या है, पोर्शन ऑफ द प्लांट दैट इज ग्राफ्टेड, ये जो है आपका दैट इज ग्राफ्टेड, ये ग्राफ्ट कर रहे हो आप, है ना। और इसी से आपके फ्लावर्स और बर्ड्स और फ्रूट्स निकलती हैं। ये वो वाला पार्ट है, स्टॉक वो वाला पार्ट है जिसमें कि हमने
ग्राफ्टिंग किया है, जिससे कि हमने ग्राफ्टिंग किया है। और जब हमने देखो इसको यहाँ पर ग्राफ्ट करके किया है और टाई कर दिया है अच्छे से, तो फिर ये इसमें तो रूट्स वगैरह हैं, ये तो आपका पूरा पोर्ट में है ना, तो ये इसको मिनरल्स और वाटर प्रोवाइड करता रहता है, प्रोवाइडिंग मिनरल एंड वाटर थ्रू द गुड रूट सिस्टम। ओके, अब एक है हमारा माइक्रो प्रोपेगेशन। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में आपके सिलेबस में माइक्रो वाला नहीं है, बस आपको यही ध्यान रखना है, इसमें टिश्यू कल्चर किया जाता है। टिश्यू कल्चर, ये टिश्यू मतलब कि लेबोरेटरी में ये टिश्यू कल्चर सबसे ज़्यादा, इसी से आजकल हम प्लांट को बना रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारी अच्छी अच्छी वैरायटी और अच्छे अच्छे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिए जाते हैं प्लांट के। तो टिश्यू कल्चर जो टेस्ट ट्यूब में होता है, इसमें एक सेल ली जाती है और फिर उसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह दिए जाता है, कैलस सा बन जाता है, फिर उसमें से नया प्लांट जब ग्रो कर जाता है तो उसे हम फिर प्लांट करते हैं। थोड़ा सा आप ऐसे समझ सकते हो रफली, ठीक है। ये आपका माइक्रो प्रोपेगेशन कहलाता है, बट दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, थोड़ा बहुत ही हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो आपको सब समझ में आ गया है। अब मैं आपको इनके एडवांटेजेस बताती हूँ कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। ये जो ये वाला है, ये वाला मेथड आपका बड ग्राफ्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? बड ग्राफ्टिंग। और जो ये वाला मेथड आपका मैंने आपको बताया, ये आपका इसके अंदर ग्रूव इस तरह से बना के फिर फंसाया जाता है, टाई किया जाता है, ये आपका स्टेम ग्राफ्टिंग कहलाता है। स्टेम ग्राफ्टिंग। तो बड ग्राफ्टिंग, इन बड ग्राफ्टिंग अ शॉन ऑफ अ डोमिनेंट बड इज ग्राफ्टेड ऑन टू द डिजीज रेजिस्टेंट स्टॉक, ठीक है। और इसमें जो है इन दिस आइदर बार्क इज कट और अ स्लिट इज मेड इन स्टॉक, इन द स्लिट twig of the scion is inserted and firmly bound until the cambium of the two are joined। जब तक ये दोनों ज्वाइन नहीं हो जाती तब तक इसको टाई किया जाता है और नया प्लांट इससे फिर बाद में अचीव किया जाता है, ठीक है। ये वाला जो प्लांट है आपका, इसके एडवांटेजेस, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के आपके जो एडवांटेजेस हैं, अब हम वो डिस्कस करेंगे आपके साथ कि इसमें एडवांटेजेस कौन कौन से होते हैं आपके, ठीक है। तो कैन नॉट प्रोड्यूस वायबल सीड्स, जैसे कि बनाना, पाइनएप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स, ठीक है। ये आपके बहुत आराम से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से बनाए जाते हैं। दूसरे ईजियर है, आसानी से हो गया। मैंने बता रही हूँ ना कि ये वाली और ये वाले मेथड से, तो मैंने दोनों मेथड से इस बार कई प्लांट्स नए नए, गुड़हल में भी होता है ये, हिबिस्कस में, और रोज में और बोगनविलिया में तो बहुत सारे बनाए, जैस्मिन में भी बनाया है, ठीक है। तो कई प्लांट्स में मैंने इस तरह का प्रोसीजर फॉलो किया है। तो लेस एक्सपेंसिव है भाई, एक प्लांट से आप 10 प्लांट बना सकते हो, हेल्दी होने चाहिए आपके, बस उनमें कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए, और उनको पूरा फेवरेबल कंडीशन आपको देना चाहिए, पानी, खाद, मिट्टी, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, मतलब हर चीज़ प्रॉपरली आपकी उनको मिलनी चाहिए। तो इसमें आपका पैसा क्या लगा? कुछ भी नहीं लगा। लेस टाइम चाहिए, मतलब आपने लगा दिया, बस थोड़ी बहुत उसकी देखभाल की, उसके बाद आपको नया प्लांट मिल गया। अगर आप नया रोज प्लांट मार्केट से लेने जाते हो तो 100 to 150 रुपीज़ का आ जाता है, और आप इसमें अपने डिजायर्ड फ्लावर्स के बार बार नए नए प्लांट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से बिना कोई खर्चे के बना सकते हो। मच ईजियर है, आराम से आप, बिल्कुल कुछ टेंशन नहीं है आपको, आराम से जब गार्डनिंग का शौक है तब आप ये करके कर सकते हो। दूसरे आपको सुपर क्वालिटी के इसमें फ्रूट्स, फ्लावर्स हेल्दी होते हैं ना, जो हमारी हेल्दी वाली ब्रांच है हम उसी को प्रीफर करेंगे, वही लेंगे हम, तो उससे फिर हेल्दी ही प्लांट हमारा ओरिजिनेट होगा, ठीक है। तो इस मेथड से हमारे हेल्दी फ्रूट्स और फ्लावर्स हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, गिव राइज टू प्लांट दैट आर आइडेंटिकल टू पेरेंट्स प्लांट। बिल्कुल जो हमारे इस तरह ये प्लांट मिला हमको नया, ये यहाँ पर जो हमको नया प्लांट मिलेगा बिल्कुल डिट्टो वो पेरेंट्स की कॉपी होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। और इससे आप जो भी आपके सिलेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, वैरायटी है, वो आप बना सकते हो। इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? एक दो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। नंबर 1, द प्लांट्स फॉर्म्ड आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट, बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, तो उनमें कोई वेरिएशन नहीं होता, मतलब
वेरिएशन इन द सेंस जैसे आप टिश्यू कल्चर में भी तो थोड़ा फ्लावर में चेंज कर सकते हो, उसके जीन में चेंज करके, उसकी सेल में चेंज करके, है ना भाई। रोज के पहले तो 2-3 ही कलर आते थे और हिबिस्कस के भी 2 ही 3 कलर आते थे, लेकिन अब तो बहुत सारे कलर आने लगे हैं, है ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, जो कलर का आप ग्राफ्टिंग करोगे या जिस कलर की आप कटिंग करोगे, जिसकी लेयरिंग करोगे, वही डिट्टो आपको कलर मिलेगा। उसमें ये नहीं कि आप कोई और कलर चाहो तो वो आपको फ्रूट्स में या फ्लावर्स में मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये लिमिटेड है। सेकंड है इसका कि लूज विगर, द प्लांट व्हेन ग्रो रिपीटेडली मे लूज विगर एंड मे बिकम सस्पेक्टेबल टू डिजीजेस। कि मान लिया अगर आपको ये नहीं पता है कि प्लांट को क्या बीमारी हो रही है या कोई प्रॉब्लम भी है, तो आप नहीं जान सकते हो, तो वो हो सकता है दूसरे उसके बेबी प्लांट में आप लगा रहे हो तो कैरी हो जाए और आपको पता ही नहीं आ जाए, फ्लावर मरे से आ जाए, हेल्दी ना आए, अगर आप हल्का सा भी केयर नहीं कर रहे हो या चूक गए हो किसी भी उसमें, तो इसमें ये वाली दिक्कत आ सकती है। दूसरे क्या है, जो प्लांट में डिस्पर्जल होता है, फिर वो डिस्पर्जल होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। द प्लांट्स हैव वेरी लिटिल पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्पर्जल ऑन देयर ओन, ठीक है। अब आपके जो है इसमें डिफरेंसेस देखते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, चलिए इसे डिस्कस ही करते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इधर हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ले लिया आपका और इधर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ले लिया। ये फास्टर है, लेस एक्सपेंसिव है, ओके। दूसरा, इसमें एक ही प्लांट इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व वन प्लांट ओनली, ओके। लेस स्ट्रॉन्ग है, जो सीड्स होते हैं वो लेस स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेस वाइबल होते हैं। ये इसकी खामी भी कह सकते हो आप, लेस वाइबल होते हैं, ठीक है। सीडलेस प्लांट कैन बी प्रोपेगेटेड, स्पेशली जो सीडलेस प्लांट्स होते हैं वही आपके वेजिटेटिव मेथड से, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वाले मेथड से प्रोपेगेटेड किए जाते हैं। सीडलेस जो प्लांट्स हैं हमारे, उन्हीं को प्रीफर करते हैं, ठीक है। इनमें जैसे रोज वगैरह में कम होते हैं, बनाना, रोज एटसेट्रा, ओके। प्लांट्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, प्लांट्स प्रोड्यूस्ड आर आइडेंटिकल, ओके। तो ये हमारी इसकी आपके वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के पॉइंट्स हैं। इसमें क्या है आपका, स्लो है भाई, धीरे धीरे बीज में से वो रिप्रोडक्शन होगा सेक्सुअल मेथड वाला, और उसके ऊपर पहले पोलिनेशन होगा, सेल्फ होगा, आर्टिफिशियल होगा। कैसे पोलिनेशन अगर ढंग से नहीं हुआ, बी सीड्स आगे जर्मिनेट हुए नहीं हुए, उनसे सीडलिंग बनाए नहीं बना, प्लांट बनाए नहीं बना, तो काफ़ी सारे इसमें फैक्टर्स वो करते हैं। तो ये स्लो है, लेस इकोनॉमिकल है, मतलब बहुत सारे सीड्स आप सो करते हो तब उसमें से अगर सही कंडीशंस देते हो तो जाकर आपके 40-30%, और वो भी हेल्दी सीड्स ही। इसमें दोनों प्लांट इन्वॉल्व होते हैं आपके, है ना, दोनों पार्ट कह सकते हो आप, 2 प्लांट कह सकते हो। इसमें लेस नंबर ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि प्लांट्स जो हैं डेवलप होने में बहुत सारा समय लगाते हैं, ठीक है। तो लेस नंबर ऑफ प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड, थोड़ा कम प्लांट्स में प्रोड्यूस होते हैं। इसमें तो क्या है कि जो भी आप लोगे वही आपका, तो इसमें तो आपके लेस नंबर ऑफ प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड, ओके। और ये जो है आपका
सीड्स जो होते हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं। सीड्स जितने भी आपको इसमें मिलेंगे आर नॉर्मली स्ट्रॉन्ग एंड वायबल, स्ट्रॉन्ग एंड वायबल मतलब कि वो एनवायरमेंटल कंडीशंस को फेस कर सकते हैं। दैट इज कैन फेस एनी कंडीशन, एनी एनवायरमेंटल कंडीशन, ठीक है, कोई भी एनवायरमेंटल कंडीशन को कर सकते हैं। इसमें न्यू वैरायटीज बनती हैं, न्यू वैरायटीज आर फॉर्म्ड, ओके, नई वैरायटीज भी आपकी मिलती हैं आपको। तो अच्छे से समझ में आ गया। अब हमारा जो आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन है या वेजिटेटिव प्रोपिगेशन है, ठीक है, इसके एडवांटेजेस, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या क्या है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या क्या है, तो ये ध्यान से सुनिएगा। आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन अलाउज देम टू प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स ऑफ डिजायर्ड वैरायटी इन लार्ज नंबर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हॉर्टिकल्चर व्हेन वी ग्रो द प्लांट्स, ठीक है, एंड द जो भी उगाने वाला है, जो भी ग्रोअर है, द ग्रोअर वांट्स टू प्रिजर्व द डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ फ्लावर्स और सीड्स और प्लांट्स एज अ होल, ठीक है। अब मैंने बताया था कि इसमें स्पेशली वेजिटेटिव प्रोपिगेशन होता है या माइक्रो प्रोपिगेशन होता है, वही टिश्यू कल्चर वाला, ठीक है। दूसरी यह है कि इसमें इट अलाउज, जो माइक्रो प्रोपिगेशन है आपका, इट अलाउज टू इन्वॉल्व न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट विद डिजायर्ड फीचर्स, और ये हम करते किसके थ्रू है, हाइब्रिडाइजेशन के। जब हम इसमें अपनी थोड़ी सी और ज़्यादा अच्छे वाली शक्ति, ताकत मिला देते हैं, कहने का मतलब है। तो ये हमारा हाइब्रिड, जब हम हाइब्रिड प्लांट्स बनाते हैं, उन हाइब्रिड प्लांट्स में हम हमेशा हेल्दी कैरेक्टर्स लेते हैं, उन्हीं को आगे प्रोपेगेट करते हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं, तो हमारी नई नई वैरायटी हमें मिलती है। जैसे आप इसमें वीट का एग्जांपल ले सकते हो, जो पुराने ज़माने में गेहूँ होता था, उसकी ईल्ड कम होती थी, खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते थे, उसमें बीमारियाँ ज़्यादा लगती थी। लेकिन अब क्या हो गया है, अब थोड़े से सीड आप थोड़ी सी ज़मीन पर अगर बोते हो तो आपको बहुत सारी मात्रा में वीट की क्रॉप मिलती है, और उसकी जो अमाउंट है, मतलब उसमें जो बीज हैं वो हेल्दी होते हैं, हरे भरे होते हैं, काफ़ी मोटे दाने होते हैं, उन्हें फिर आटा पीसा जाता है, तो उससे अमाउंट भी आपकी थोड़े से सीड से ही ज़्यादा ईल्ड होती है आपकी। तो ये हमारा सबसे ज़्यादा फ़ायदा है इसमें माइक्रो प्रोपिगेशन में, जिसमें हम हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा नए नए प्लांट्स बनाते हैं और उनको फिर उनके हेल्दी कैरेक्टर्स के बेस पर ही उनको चयन करते हैं, उनका सिलेक्शन करते हैं, उनका चुनाव करते हैं, और उन्हीं को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। बोनसाई वाले आप देख रहे होंगे आजकल, बोनसाई जितने भी प्लांट्स चल रहे हैं वो सारे कैसे आए, हाइब्रिडाइजेशन से ही तो आए भाई। उसमें जो आर्टिफिशियल मेथड अपनाया गया, जो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन वाला मेथड बनाया गया, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन वाला या आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन वाला, उसी से आपने फिर नए नए अच्छे अच्छे बोनसाई के प्लांट, मतलब गमलों में स्ट्रॉबेरी लग रही हैं, गमलों में ही आपके तोरी, लौकी, करेले की बेलें आ रही हैं। पहले ज़मीन चाहिए थी आपको, और अब तो बहुत अच्छी, इसके अलावा भी जो है हमारी बिना मिट्टी वाली जो टेक्निक है, हाइड्रोपोनिक जिसे बोलते हैं, आज उसका ज़माना आ चुका है। आप उसे कभी आपको समय मिले तो नेट पे सर्च करके हाइड्रोपोनिक डाल के देखिएगा, तो उसमें आपको न्यूट्रिएंट्स अलग से देके और पानी और पूरी फेवरेबल कंडीशन वाला एनवायरनमेंट बना के छोटे से स्पेस से आप बहुत सारी वेजिटेबल्स ले सकते हो, और बहुत मतलब कम स्पेस उसमें चाहिए, मिट्टी की जरूरत नहीं है कि भैया बाग खेत खलियान चाहिए। आगे आने वाला ज़माना हमारा यही होने वाला है। तो ये सब हमारे एक्सपेरिमेंट कर करके नए आर्टिफिशियली उन पे एक्सपेरिमेंट किया गया, प्लांट्स के ऊपर उनके अच्छे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे उनका सिलेक्शन किया गया, और फिर हमारी ये टेक्निक सब डेवलप की गई है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे। इसमें थोड़ा सा आपका एक छोटा सा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन का ना, तो उसके ऊपर मैंने आपको थोड़ा सा तो बता दिया है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का। चलिए बता देते हैं। जो हाइब्रिडाइजेशन है आपका, मैं चाह रही थी कि वो अलग से ही लेती मैं हाइब्रिडाइजेशन ना, आपका माइक्रो प्रोपिगेशन और टिश्यू कल्चर का ना, तो उसमें आपको थोड़ा फ़ायदा रहता।
तो बस आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के ऊपर ही बात करते हैं। थैंक यू। अगर सेशन लाइक करना और पसंद अगर आ जाए तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखने के लिए अपने फ्रेंड्स को बोलना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।